अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट करेंगे या जो चीज़ हम बनाएंगे वो है हाइड्रोजेल। तो हाइड्रोजेल बेसिकली 1894 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम इसको नाम दिया गया था हाइड्रोजेल का। लेकिन ये स्पेसिफिकली मेडिकल पर्पसेस के लिए जो है उस टाइम इसको बनाया गया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि अगर हम फैक्ट की बात करें तो आजकल सबसे मेन जो चीज़ है वो हो रही है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के अलावा जो है वो एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तकरीबन 7.8 बिलियन लोगों को जो है वो खाना प्रोवाइड कर रहा है। और FAO जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 2050 तक जो है ऑलमोस्ट 10 बिलियन के लगभग पहुंच जाएगी। तो इसके लिए तकरीबन 2.4% फूड का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। रेनफॉल पैटर्न चेंज होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो इंक्रीज़ कर रहा है और इसके साथ साथ जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो रही है। तो उसके नतीजे में हमारे पास ड्राउट स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ड्राउट स्ट्रेस की वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो रही हैं। तो ये एक सोल्यूशन है जिसको डिफरेंट रिसर्चर्स और ब्रीडर्स जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसके अलावा जो रिसर्चर्स जो हैं या ब्रीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जीनोमिक्स टेक्निक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, फिनोमिक्स के ऊपर काम करके इसको फर्दर मॉडिफाइड कर रहे हैं क्रॉप्स को। लेकिन जो नॉर्मल वो चीज़ें जो हैं वो हम मोस्टली विद इन लेबॉर्ट्रीज़ और इन चीज़ों तक हम इसको महदूद रख सकते हैं। लेकिन हमें आम फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए हमें डिफरेंट ऐसी टेक्निक्स की ज़रूरत है ताकि हम नॉर्मल आम फार्मर जो है वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो उस केस में हम हाइड्रोजेल को भी इंट्रोड्यूस करा के एक आम रोल प्ले कर सकते हैं। ड्राउट या रेन फेड एरियाज़ के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजेल को। हाइड्रोजेल मुख्तलिफ़ किस्म की है। अगर आप नॉर्मली हाइड्रोजेल अगर देखना चाहते हैं अपने घर में तो सिंपल आप जो बेबीज़ पैम्पर्स होते हैं उनके अंदर जो जेल पाई जाती है वो भी हाइड्रोजेल ही होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। में जो हाइड्रोजेल यूज़ होती है वो हमारे पास सोडियम पॉलीक्राइलेट जेल होती है, लेकिन हम उसको प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर सोडियम पाया जाता है और सोडियम जो है वो टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए। तो इसलिए इसके लिए हम मॉडिफाइड जेल जो उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास पोटाशियम पॉलीक्राइलेट जेल है उसको हम यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजेल की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजेल बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह की है। हमारे पास नेचुरल हाइड्रोजेल्स भी हैं और इसमें हमारे पास सिंथेटिक हाइड्रोजेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। नेचुरल हाइड्रोजेल्स जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट हैं, जैसे कि पास काइटोसैन है और इस तरह से मुख्तलिफ हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज में हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर हम सिंथेटिक्स हाइड्रोजेल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास होमोपॉलीमेरिक्स आ जाती हैं, कोपॉलीमेरिक्स आ जाती हैं और बहुत सी मुख्तलिफ इसके अंदर आती हैं। तो हाइड्रोजेल्स को हम अगर साइंटिफिकली बात करें तो इसको रूट वाटरिंग क्रिस्टल्स भी कहा जाता है या वाटर रिटेंशन ग्रेन्यूल्स भी इसको कहा जाता है। अब ये हाइड्रोजेल किस तरह से बनती है इसको मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ और इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। और इसकी सबसे एक अहम खूबी ये है कि ये 400 टाइम्स तक अपने साइज़ से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं ड्राउट कंडीशंस वाले एरियाज़ के अंदर, वहाँ पर जहाँ पर पानी नॉर्मली मौजूद नहीं होता। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे तो इसको बनाने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 2 ग्राम आपको केमिकल चाहिए जो तकरीबन 500 ml वाटर के लिए। और इसकी एक अहम खूबी एक ये भी है कि जब इसके अंदर से वाटर प्रॉपर्ली निकल जाता है, ये इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये वापस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दोबारा आप इसको इरिगेशन करते हैं, ये बारिश होती है तो दोबारा से पानी को एब्जॉर्ब करके तो स्मॉल ग्रेन्यूल्स बना लेता है और प्लांट उसको ईजिली वहाँ से पानी को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये नॉन टॉक्सिक है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं होते। तो पोटाशियम पॉलीक्राइलेट जेल को प्रेफर किया जाता है। रीज़न ये है कि पोटाशियम है तो पोटाशियम चूँकि वैसे भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है तो प्लांट्स के लिए नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके फ्लावरिंग के लिए भी बहुत अहम रोल प्ले करता है पोटाशियम और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए भी।